गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद, ये जो हमने प्रश्न लिया है ये बहुपद के बारे में है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 9वीं से लिया है, क्लास 9th। बहुपद के बारे में कक्षा 8वीं भी अध्ययन कराया जाता है। कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ बहुपद के बारे में कक्षा 8वीं भी होता है, तो ये दोनों के लिए लाभदायी है। कैसे जोड़ें इसको? प्रश्न दिया गया है 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, 2y वर्ग धन 5 धन 8y तथा ऋण y वर्ग ऋण y को जोड़िए एवं प्राप्त बहुपद का घात बताइए। घात भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, हमको 3 बहुपद हैं दिए गए हैं। सबसे पहले हम बहुपद का आशय समझें। बहुपद होता क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय राशि जिसमें बहुत से पद जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। 2 भी पद हो सकते हैं, 3 तक 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत से पद होते हैं, तो वो जो हैं बहुपद कहलाते हैं। बहु माने बहुत से पद आपस में कनेक्ट जुड़े हुए हैं, इसका अर्थ होता है। अब प्रश्न दिया है, इसमें देखिए 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, इसमें कितने पद हैं ये पता होना चाहिए। तो ये 1, ये 2 और ये 3 पद हैं इसमें। इसको देखिए, इसमें 1, 2, 3 पद हैं। ये त्रिपद व्यंजक है, ये त्रिपद व्यंजक है। इसको देखिए ऋण y वर्ग ऋण y, इसमें 2 पद हैं, ये द्विपद व्यंजक है। अब को जोड़िए, इन तीनों को जोड़ना है, 1, 2 और 3 को जोड़ना है और जोड़ करके जो बहुपद हमको प्राप्त होगा उसका घात बताना है। बहुपद का घात बताइए, ये हमको निकालना है, घात। अब क्या करेंगे? इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं वीडियो को प्रारंभ करूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से पढ़ रहे हैं ये भी कमेंट से बताइएगा, ताकि आपके बारे में हमको कुछ जानकारी उपलब्ध हो सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये बहुपद है, इसको 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, यहाँ पर हमने ले लिया 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, इसको उतार करके हमने यहाँ पर ले लिया। अब दूसरे बहुपद में आते हैं। ये दूसरा बहुपद है 2y वर्ग धन 5 धन 8y, इसको उतार के हमने यहाँ पर ले लिया। अब तीसरा बहुपद आते हैं ऋण y वर्ग ऋण y, तो ये ऋण y वर्ग ऋण y ये हमने ले लिया और इसको जोड़ना है, ये काम करना है। तो जोड़ने की विधि में क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर फिर हम लाइन से लिखते हैं इसको, 3y वर्ग धन 2y ऋण 5। अब क्या दिया है? 2y वर्ग, तो y वर्ग नीचे y वर्ग लिखेंगे, 2y वर्ग धन 5 है। ये धन 5 कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा, अचर राशि नीचे में अचर राशि। धन 8y, y का घात 1 है तो y का घात 1 है इसमें, तो यहां पर लिखेंगे 2y के नीचे में। ये क्रम से हो गया। अब तीसरा है ऋण y वर्ग ऋण y, ऋण y वर्ग, तो y वर्ग नीचे लिखिए इसको, ऋण y वर्ग ऋण y का घात 1 है तो इसमें y घात 1 है, यहां पर लिखिए ऋण y। अब यहां पर चिन्ह बना देते हैं, नीचे लिख देते हैं जोड़ना है। तीनों को हम जोड़ रहे हैं आपस में। अब देखिए इसमें 3 पद, इसमें 3 पद, इसको भी 3 पद बना देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अटपटा ना लगे। तो कुछ भी नहीं है तो इसका मान हम 0 लिख देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा 0 लिखने से। अब जोड़ने की क्रियाविधि पूर्ण करते हैं। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, ये आप समझिए, दोनों का चिन्ह धन है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब धन है। 3 और 2 5,
दोनों धन हमने जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, वाई वर्ग है तो 5 वाई वर्ग है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक को लिख देते हैं। अब 3 और 2 5 हुए, अब इसका जितने ऋण है तो 1 को घटाएंगे, 5 में 1 घट गया, 5 ऋण 1 बराबर 4 वाई वर्ग। ये काम पूरा हो गया, पहला वाला कॉलम पूरा हो गया। अब दूसरे कॉलम पर आते हैं। अब ये धन है, ये धन है दोनों, तो y की घात दोनों एक हैं, तो ये समान राशियाँ हैं। अलग अलग घात होंगे तो अलग, मतलब ये समान राशियाँ नहीं कहलाएंगी ये। तो ये 8 और 2 10 वाई, दोनों मिलकर के 8 2 10 वाई। अब यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक को हम लिख देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। 8 2 10, 10 में 1 घटा देंगे, 8 2 10, 10 में 1 घटा देंगे, धन 9 वाई। अब ये ऋण 5 है, धन 5 है, ये कट करके शून्य हो जाएंगे, ये कट करके शून्य हो जाएंगे। ये कितना हो गया? धन 0। तो हमको क्या प्राप्त हुआ उत्तर में? बराबर 4 वाई वर्ग धन 9 वाई। ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं? घातांक। प्राप्त बहुपद का घात बताइए। ये लिखे हैं, ये प्राप्त बहुपद का घात बताइए। तो हमें बहुपद क्या प्राप्त हुआ है? ये बहुपद प्राप्त हुआ है। तो इसका घातांक जो है, घात जो है, घात बराबर होगा 2। ये 2 कैसे होगा? इसका घात 1 है, 2 है, और इसका घात 1 है, यहाँ एक छिपा हुआ है। तो जब बहुपद का घात बताएंगे तो अधिकतम घात जो होता है वह उस बहुपद का घात होता है, सबसे बड़ी घात। तो इसमें बड़ी घात 2 है, ये छोटी घात है, तो बड़ी घात को लेंगे 2, तो घात बराबर 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ी घात। ये घात भी हमको प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर था। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।